मेरी शिखर यात्रा बछेंद्री पाल जी, है ना, इन्होंने अपने शब्द चित्र को बताया है ना, जो उनकी याद थी किस प्रकार वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े, है ना। पिछले चैप्टर में हमने इनका जीवन परिचय पढ़ा था और आपको लिखने के लिए भी कहा था। अब हम इनके बारे में जो है पढ़ने जा रहे हैं। देखिए किस प्रकार उन्होंने पर्वत की यात्रा की। पेज नंबर जो है आपको कितना निकालना है, 16। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। अभियान है होता चढ़ाई, है ना, कौन से कितने मार्च को, 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, यानी एक उससे बड़ा दल जो है वो पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। वो पहला वाला क्यों गया था, ताकि हम जो लोग जा रहे थे तो उसमें जो कठिनाइयां आ रही थी रास्ते में, तो उसको वो जो पहले वाला दल है वो क्या कर सके, कठिनाई जो आ रही थी, हिमपात थे यानी बर्फ से भरे रास्ते थे, उसको वह साफ कर सके। इसलिए एक जो बड़ा अग्रिम जो दल है, पहले आगे जाने वाला दल, उसने क्या किया, उसको समाप्त किया, है ना। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। नमचे बाजार यानी स्थान का नाम है, शेरपा लैंड का एक क्या है, महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं से आसपास के गांव के होते हैं, यानी जो शेरपा होते हैं ना वो क्या होते हैं, आसपास के गांव के ही होते हैं। ये नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, यानी कहती हैं वो बछेंद्री पाल जी कि यह वही बाजार था जहां से मैंने सबसे पहले जो है एवरेस्ट शिखर को क्या किया, देखा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। शेरपा किसको बोला गया, नेपालियों को, तो कहते हैं सागर माथा के नाम से यह प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा, है ना, ऐसा लेखिका कह रही है। बिल्कुल बच्चों ध्यान से आपको सुनना है इनकी जो कहानी है, ताकि हम कोई भी प्रश्न आए तो बना सकते हैं, है ना। अब आगे देखिए, एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल यानी होता प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। जब खराब मौसम रहता था तो ऐसा सबको समस्या का सामना करना पड़ता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफी था, यानी ऐसा कर मुझे डराया जा रहा था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी, यानी एवरेस्ट पर जो चोटी है उस पर चढ़ने के लिए बड़ी ही मुझे लगाव था, आकृष्ट थी मैं, और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी, यानी जितनी भी कठिनाई आती तो उसका मैं सामना करना चाहती थी। जब 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। पहले ही जैसे हम पहुंचे तो हिम गिरने के कारण, बर्फ गिरने के कारण एक शेरपा कुली जो है, जो किसी के जो सामान उठाती है, उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा हमें सबसे पहले ही दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते की बाईं तरफ सीधी पहाड़ियों के धसकने से लोहत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी, है ना। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और अब 4 घायल हो गए, है ना। कहते हैं कि 16 शेरपा थे कुली, तो उसमें से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए, तो अब कितने बजे, 11 बज गए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए और साध को देखकर अवसाद उदासी। अब इस कारण से जो अभियान दल जा रहा था उसके सभी सदस्य क्या हो गए थे, दुखी हो गए थे, है ना, उदास हो गए थे। देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर, उनके नेता का नाम क्या था, कर्नल खुल्लर, मतलब जो उनको नेतृत्व करवा रहे थे, कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु की आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया, है ना। जो जा रहा था अभियान दल उन सबको समझाया, बताया। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, उससे छोटे नेता
क्या है, प्रेमचंद नाम था उनका। तो वो क्या कर रहे थे, अंडरलाइन करते जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बीच में से आ जाते हैं कि नेता का नाम क्या था, कर्नल खुल्लर, उपनेता का नाम क्या था, प्रेमचंद। जो आगे वाला जो दल था उसका नेतृत्व कर रहे थे, बता रहे थे कि किस प्रकार को पहुंच रहा है। 26 मार्च को पेरिस लौट आए हम लोग। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। जो बाधा सबसे बड़ी थी खुम्बू हिमपात, है ना, बर्फ का नाम है ना। कहते हैं कि उन्होंने उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है, यानी जाने के लिए रास्ता क्या कर दिया, साफ कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों या का जायजा ले लिया जाता है। यानी ऐसे प्रकार से उपाय करके झंडियों के रास्ते से कहते हैं बड़ी जितनी भी कठिनाई है उसका सामना कर सकते हैं, उसका जायजा लिया जा सकता है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर, बर्फ की नदी, ग्लेशियर यानी क्या होता है, बर्फ की नदी, और बर्फ का गिरना अभी क्या है, जारी है, अभी बंद नहीं हुआ है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम क्या हो गए हैं, व्यर्थ हो गए हैं, बेकार हो सकते हैं, बेकार हो सकते हैं, और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। बर्फ गिरने के कारण रास्ता हमको दोबारा खोलना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हुई, यानी रसोई का जो काम करते थे भोजन बनाने का, उसकी भी मृत्यु हो गई। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे, यानी हमको भी मतलब आशा नहीं थी कि हम वहां पहुंच पाएंगे। आगे देखिए, एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूर से देखा था। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी हो गई, भौचक्की बड़े आश्चर्यचकित हो गई मैं, हैरान हो गई। और एवरेस्ट लोहत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही, देखती रही। निहारना यानी होता है देखना, है ना। आगे देखिए, हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। अव्यवस्थित यानी कोई व्यवस्था नहीं थी, इस प्रकार से बर्फ जो गिर रही थी। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है ना। ग्लेशियर के बहने से मतलब जो बर्फ की नदी है उसके बहने से अक्सर बर्फ में क्या होती है, हलचल होती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। इस प्रकार से हमको बताया जा रहा था। आज की कक्षा बच्चों यही समाप्त कर रहे हैं। आगे का जो चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।